तो जय हिंद प्यारे बच्चों, पुनः हम हाजिर हो चुके हैं आपकी अंतिम क्लास, अंतिम चैप्टर की क्लास है अरिहंत बुक चैप्टर 4.2 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने वादा किया था इस भाग में, यानी कि भाग नंबर आपका अंतिम है और इस भाग का नाम है 8वां भाग यानी पार्ट नंबर 8। बच्चों हमने आपसे ये भी वादा किया था कि इस भाग में आपके सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के शेष बचे हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको इसी पार्ट पर आपको उपलब्ध करवा देंगे तथा पूरे क्वेश्चन आपको इस पार्ट में समझ में आने वाले हैं और पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। इस जो चैप्टर में क्वेश्चन दे रखे थे 1 से लगा करके 22 तक के क्वेश्चन दे रखे थे, जिसमें हमें इस पार्ट में 2 क्वेश्चन हमारे शेष बचे थे, जिसमें से हमको 19 नंबर और शायद 20 और 21 और 22 तीन जो भी क्वेश्चन होंगे, हालांकि ये अंतिम भाग है आपका, तो अंतिम भाग है तो पूरे क्वेश्चन तो करके ही जाना है। हम प्यारे बच्चों ये आपका 22वां नंबर क्वेश्चन हमने सोचा है कि देखो हमको ये आपका इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। इस बार हमको क्या है कि पीछे से हम क्वेश्चन सॉल्व करते शुरू करेंगे। अभी 22वां नंबर है, फिर इसके बाद 21वां नंबर सॉल्व करेंगे, इसके बाद 20वां नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ डिफरेंट की नहीं है कि पहले हमने ये अंतिम वाला क्वेश्चन क्यों ले लिया, 20वें नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है कि थीटा का प्रोसेस है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चौथांश समझा देना चाहिए हमको। यहाँ पर जो होता है 270 आपका प्लस का थीटा होता है, माइनस का थीटा होता है, और यहाँ पर आपका 270 प्लस का थीटा होता है। इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी। और याद दिला दें कि इधर आपने tan थीटा और इसके बाद cot थीटा आपके पॉजिटिव होते हैं, और इस चतुर्थांश में आपका चौथे चतुर्थांश में आपका sec थीटा और cos थीटा आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और 270 में आपकी त्रिकोणमिति फलन चेंज होता है। और बच्चों यहाँ पर आपका प्रोसेस होता है एक तीसरे चतुर्थांश में और होता है 180 प्लस में थीटा भी होता है, और 180 में आपके त्रिकोणमिति फलन चेंज नहीं होते हैं, जो कि आपको नॉलेज है इसके बारे में। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी अभी यही वाला क्वेश्चन करते हैं। आपने चतुर्थांश समझ लिया होगा, तो चतुर्थांश समझने के बाद कॉस थीटा का कुछ करने वाले नहीं है, कॉस थीटा तो कॉस थीटा रहेगा, प्लस साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, अच्छी बात है 270 है, त्रिकोणमिति फलन चेंज हो जाएगा। लेकिन 270 प्लस थीटा ये तो आपका चौथे चतुर्थांश में है ना, तो चौथे चतुर्थांश में है तो क्या हुआ, तो चौथे चतुर्थांश में साइन आपका कॉस में तो होगा लेकिन माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि साइन जो चौथे चतुर्थांश में होता ही नहीं, साइन जो होता है वो चौथे चतुर्थांश में तो माइनस का होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका कॉस, कितना आने वाला है, ठीक है, माइनस साइन 270 माइनस थीटा। इधर भी देखो माइनस नहीं होता है, अर्थात ये भी आपका हो जाएगा, और मतलब इधर भी आपका साइन नहीं होता है तो माइनस का होने वाला है, त्रिकोणमिति फलन हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, प्लस 180 प्लस थीटा, ये भी आपका तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है। तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा में जो आपका चतुर्थांश मतलब कि जो त्रिकोणमिति फलन है वो 180 की वजह से चेंज नहीं होगा, अर्थात कॉस का कॉस रहेगा लेकिन माइनस करेगा, क्योंकि कॉस तीसरे चतुर्थांश में नहीं होता है, तो माइनस का रहेगा कॉस थीटा। ये हम कहाँ से चल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे थे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस थीटा, इधर हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, आ गया जीरो, जिसको हम करना था राइट हैंड साइड की ओर से। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत आप रुकिएगा, थोड़ा सा और रुकिए, धीरे रखिए, और भी क्वेश्चन हम लाने वाले हैं इसी वीडियो पे। अगला क्वेश्चन हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया त्रिकोणमिति फलन, कौन कौन से त्रिकोणमिति फलन आपके क्या होंगे, अनुपात में आपके ऋणात्मक होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से त्रिकोणमिति फलन अनुपात में ऋणात्मक होंगे। और इसमें से आपको 3 थीटा बराबर आपको 315 दे रखा है, थीटा बराबर माइनस का 210 दे रखा है, और थीटा बराबर आपको दे रखा है माइनस का 5 पाई बटे में 6, लेकिन रेडियन में दे रखा है, और 2 आपके आंसर में दे रखे हैं। ये थीटा के 3 वैल्यू आपको प्राप्त है। थीटा की 3 वैल्यूओं को हमें प्रयोग करके हमें बताना है कि थीटा की अगर ये वैल्यू लेते हैं तो कौन कौन से त्रिकोणमिति फलन माइनस के होंगे, ये वाई लेते हैं तो कौन कौन से होंगे, और ये वाई लेते हैं तो कौन कौन से। चलते हैं, तो पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं बिना किसी इसको बढ़िया से सॉल्यूशन के साथ चलते हैं। तो अगर हमको दिया है ना प्यारे बच्चों 300 अंश हमको दिया है, 315 अंश हमको क्या है दिया है, वो भी किसके बराबर दिया है, 315 हमको थीटा के बराबर दिया है। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए कि थीटा को हम किस तरह से लिख सकते हैं, थीटा को हम किस तरह से लिख सकते हैं।
तो थीटा को हम किस तरह से लिख सकते हैं इसके बारे में हम इधर बता देते हैं आपको। देखो 315 है, 315 को आप तो ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 360 माइनस का 45 लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 270 प्लस 45 लिख सकते हैं। 315 को आप ऐसे ही तो लिख सकते हैं और किस तरह लिख सकते हैं। और ये 315 है, 315 अंश थीटा बराबर है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इन दोनों की पोजीशन, ये 315 ही तो लिखा है ना, इन दोनों की पोजीशन यदि हम देखें तो यहाँ पर आपका 360 माइनस का थीटा होता है, और यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर 270 नहीं, यहाँ पर 270 और प्लस का, यानी कि जो अगर पहली कंडीशन देखें हम क्वेश्चन के अनुसार, पहली कंडीशन हमारी थीटा बराबर 315 है। यदि हम थीटा बराबर 315 को देखते हैं तो ये हमारा आपका चौथे चतुर्थांश में बैठ रही है बात। और चौथे चतुर्थांश से प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हमारा होता है कॉस थीटा और सेक थीटा, बस प्लस के पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के सभी ऋणात्मक होने वाली वैल्यू है कि नहीं। तो यहाँ से हमको आंसर मिल गया है कि यदि हम प्यारे बच्चों यदि हम थीटा बराबर 315 अंश लेते हैं तो आपका साइन थीटा कामा कॉस थीटा तो प्लस का होगा ना, उधर कॉस थीटा प्लस का होगा। इसके अनुसार थीटा बराबर अगर 315 ले रहे हैं तो साइन थीटा, इसके बाद टैन थीटा उधर माइनस का होगा ना, माइनस का होगा टैन थीटा माइनस का होगा। इसके बाद कॉट थीटा भी माइनस का होगा क्योंकि चौथे तो साथ में कॉट थीटा माइनस का होता है। इसके बाद कॉसेक थीटा आपके माइनस का होगा। तो साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, और इसके बाद कौन सा बचा एक, इसके बाद आपका क्या बचेगा, यही तो है। बाकी दो त्रिकोणमिति तो आपकी प्लस की होंगी, पॉजिटिव माइनस की तो यही होंगी ना, हमको यही तो बताना है। तो साइन थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा आपके क्या होंगे, त्रिकोणमिति फलनों का अनुपात क्या होने वाला बच्चों, अनुपात ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा, ऋणात्मक होगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर हम थीटा बराबर 315 ले रहे हैं तो थीटा बराबर यदि हम 315 ले रहे हैं तो थीटा बराबर 315 को हम क्या है चतुर्थांश में दो ही टाइप से दर्शा सकते हैं, और हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर इन दोनों टाइपों की देखें कंडीशन तो चौथे चतुर्थांश में बैठती है, और चौथे चतुर्थांश में हमको मात्र दो ही त्रिकोणमिति फलन है जो हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी की शेष माइनस की होती है। तो हमें यही बताना था कि अगर 315 लेते हैं थीटा बराबर में तो कौन कौन से त्रिकोणमिति फलन के जो मान है वो माइनस के होंगे। तो हमने बता दिया कि भाई ये आपके माइनस के होंगे। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी हमको दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों कि भैया थीटा बराबर आपका माइनस का 210 है। तो थीटा बराबर माइनस का 210 है प्यारे बच्चों, माइनस का 210 है। इसके लिए हमको एक बात रखना पड़ेगा, एक बात। अच्छा पहले हम इसको बता देते हैं कि थीटा की वैल्यू आपको माइनस में दे रखी है, तो अगर हम इसको अगर साइन थीटा के पास ले जा रहे हैं यानी साइन 270 कर रहे हैं तो ये आपका होता है माइनस का। अच्छा आपको ये जानकारी यहाँ पर अच्छी नहीं लगेगी, यहाँ पर कर देते हैं कि यदि बच्चों साइन माइनस का थीटा होता है तो आपका माइनस का साइन थीटा होने वाला है। यदि बच्चों कॉस माइनस का थीटा होता है तो एक मिनट रुकिएगा, आपको सब दिखेगा। प्लस का थीटा होता है, थोड़ा सा हम लिख रहे हैं तो शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, आपको दिखेगा। माइनस का टैन, फिर इसके बाद होता है कॉट माइनस का, तो होता है आपका माइनस का टैन कहाँ से आ जाएगा, कॉट ही रहेगा आपका, कॉट थीटा। इसके बाद होता है आपका सेक माइनस का थीटा, तो हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। इसके बाद होता है आपका कॉसेक माइनस का थीटा बराबर में होता है आपका माइनस का कॉसेक। ये प्रोसेसिंग होती है, ऐसे होते। तो अगर थीटा बराबर हम अगर साइन के पास रखेंगे तो उसका साइन की वैल्यू माइनस में प्राप्त होगी।
अगर थीटा बराबर माइनस का 270 रखते हैं कॉस के लिए, तो कॉस की वैल्यू प्लस में, यानी कॉस और सेक बस हमारे वैल्यू जो है, अगर थीटा का मान माइनस में आता है तो मात्र कॉस और सेक ही हैं दो जिनकी जो वैल्यू है वो प्लस में प्राप्त होगी, बाकी के सभी माइनस में प्राप्त होंगी। ये हमने जानकारी कर ली कि यदि हम बच्चों किसी तरह से इसको थीटा बराबर में जो माइनस का ये दे रखा है, तो अब थीटा बराबर माइनस का दे रखा है, यदि हम किसी चौथांश में रख रहे हैं तो अगर हम कॉस के पास रखेंगे 270 ले लेते हैं थीटा बराबर, ऐसे 270 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं कि किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो लिख सकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 270 माइनस का 60 अंश लिख सकते हैं, या फिर 180 प्लस का 30 अंश लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। अब हमने माइनस से प्लस क्यों ले लिया, क्योंकि माइनस का बाल वो था, हमने समझा दिया आपको। अब आगे क्या करना है वो आप समझिए। 270 को यही लिख सकते हैं, और ये दोनों तरीके की जो कंडीशन है वो चौथांश में कहाँ होती है, तो चौथांश में आपकी यहाँ होती है, यहाँ होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है, यहाँ होती है आपकी, यहाँ इसकी कंडीशन आपकी यहाँ होती है, और यहाँ आपकी कंडीशन तो होती है, और यहाँ पर आपका tan थीटा और कॉट थीटा बस आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी माइनस के होते हैं। तो ध्यान समझिए पहले बच्चों, अगर हम यहाँ पर तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो यदि हम साइन थीटा की जगह माइनस का 210 है, तो अगर उसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 210 आ जाएगा, और इसको अगर देखेंगे तो आपका चौथांश आपका चौथे में जा रहा है, जिसकी वजह से माइनस का ये पहले से और माइनस का फिर से हो जाएगा, आपका फिर से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर से ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का चौथांश है। पहले तो हमने ये माइनस थीटा हटा दिया, अब साइन 210 बचा ना, साइन 210 को अगर साइन 180 प्लस थीटा या साइन 270 माइनस का 60 रखेंगे तो दोनों कंडीशनों में ये आपका माइनस का आने वाला है, माइनस का साइन थीटा आने वाला है कि नहीं। अगर 270 प्लस माइनस का 60 रखते हैं तो कॉस आ जाएगा यहाँ पर, अरे तो फिर अगर 80 रख रहे हैं तो साइन माइनस का आएगा, तो यहाँ पर माइनस का थीटा, यानी कह सकते हैं कि प्लस का थीटा आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि इस त्रिकोण में अगर हम माइनस का 270 रख रहे हैं तो साइन की जो वैल्यू है वो प्लस की आएगी। तो हमने कह दिया कि भाई ठीक है, साइन की वैल्यू प्लस, ये समझ में आया हुआ, हम इसको इरेज करें क्योंकि इसको हमारे पास जगह नहीं है, ये आपको बार बार नोट करना है। पहला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट होगा, ऐसे लिखेंगे, ये पॉइंट आप नोट कीजिए, हो गया। इसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट। तो इस पॉइंट की वजह से हमको प्यारे बच्चों को पता चला, इस पॉइंट की वजह से पता चला कि यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन में साइन थीटा आपका प्लस का होगा। अब जरा कॉस थीटा के बारे में चेक कर लेते हैं। कॉस थीटा माइनस का 270 है, तो उधर से सॉल्व होगा तो ये बार प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। प्लस का कैसे आ गया उधर देखिए। अब इसको आप अगर 180 प्लस थीटा करते हैं या फिर 270 माइनस का थीटा करते हैं, तो अगर इसको ऐसे लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू तो आपकी माइनस में प्राप्त होने वाली है, यहाँ से प्राप्त होने वाली कि नहीं। और यदि ऐसे लिख रहे हैं तो भी वैल्यू आपकी माइनस में प्राप्त हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी भाई, होगी कि नहीं होगी। साइन में भी तो ऐसे हुआ था, लेकिन साइन की शुक्रगुजार की इसकी वजह से वो प्लस हो गए थे, नहीं तो उसकी भी वैल्यू हमको माइनस में ही प्राप्त हुई थी। तो इसकी वैल्यू हमको माइनस में प्राप्त होने वाली कि नहीं। आप चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, तो आपका माइनस का कॉस थीटा ही आने वाला है, कॉस थीटा यानी कि माइनस का 270 ही आने वाला है कि नहीं आने वाला। तो यहाँ से हमको ये लाइन नोट कीजिए, लाइन नोट कीजिए, फटाक से नोट हो गया। तो अब हम यहाँ से ये प्रोसेसिंग पता चली कि भैया यहाँ पर साइन थीटा आपका प्लस का होगा, लेकिन कॉस थीटा आपका क्या होगा, माइनस का होगा। अब बच्चों टैन थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो टैन थीटा की जगह अगर हम टैन माइनस का 210 रख रहे हैं तो इसकी वजह से उधर प्रोसेसिंग होगी, तो माइनस का टैन थीटा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का टैन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, माइनस का टैन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। अब यदि माइनस के टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस में थीटा लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि 270 माइनस का 60 अंश लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिखेंगे। अब ये दोनों कंडीशन है आपके तीसरे चौथांश में, तो तीसरे चौथांश में आपका टैन प्लस का होने वाला है। तो टैन तो प्लस का होगा, अंदर आपका टैन प्लस का होगा अगर इसके अनुसार जाएंगे, और इसके अनुसार जाएंगे तो कॉट प्लस का होगा कि नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन में आपका टैन तो प्लस का होने वाला, लेकिन इस असुरा माइनस पहले से लगा है,
साइन में भी तो यही बात थी, साइन में पहले से माइनस लगा था लेकिन बाद में फिर माइनस आ गया था त्रिकोणमितीय फलन की वजह से, 30 से चौथांश की वजह से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था। लेकिन इसमें माइनस पहले से है और बाद में माइनस इसको नहीं मिल रहा, बाद में क्योंकि इसका मान तो प्लस में आएगा, तो इसलिए tan थीटा माइनस का होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ भी नोट कीजिए, यहाँ भी नोट हो गया, तो इसलिए tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों चलते हैं cot थीटा के बारे में, ये नोट हो गया। अब cot थीटा के बारे में चलते हैं हम। तो cot थीटा में चलेंगे, तो cot थीटा में जी प्यारे बच्चों देखते हैं, cot थीटा में देखते हैं तो cot माइनस का 210 रखें तो वहां पर क्रॉसिंग होगी तो cot माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का आएगा। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस में थीटा लिख सकते हैं, या फिर 270, या फिर 270 माइनस का 60। इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं दो तरीके से। तो दो तरीके से अगर लिख ले हम इसको, तो ये भी आपका 30 से चौथांश में आएगा, और 30 से चौथांश में इसका मान यहाँ पर प्लस का भी होगा, इसका मान भी यहाँ पर प्लस का होगा कॉट का। बस यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट ही कॉट रहेगा। तो उससे में क्या मतलब, दोनों में तो आपके मान अगर कॉट की जगह हम 270 ले रहे हैं तो उसके अनुसार कॉट का मान 30 से चौथांश में जा रहा है, 30 से चौथांश में कॉट प्लस का होता है, लेकिन इस थोड़ा माइनस पहले से आ गया माइनस थीटा की वजह से, तो इसलिए भीतर तो आपका प्लस का होगा लेकिन बाहर माइनस बैठा है, तो इसका भी मान माइनस का होने वाला है कि नहीं होने वाला, माइनस का थीटा होने वाला। अब चलते हैं बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए इस लाइन को, इसके बाद हम चलते हैं सेक की ओर, सेक की ओर चलते हैं। तो सेक थीटा में अगर हम लेते हैं कि सेक माइनस का थीटा, या माइनस का 270 लिख लेते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, तो इसके अनुसार ये सेक प्लस का हो जाएगा, प्लस का थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस का थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 180 प्लस का थीटा लिख सकते हैं, या फिर आपको लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 270 माइनस का 60, 270 माइनस का थीटा कर दे 60, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थीटा की जगह 30 आएगा, वहाँ पर 60 आएगा, दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल दिक्कत। अगर इन दोनों कंडीशनों को देखें सेक के साथ, माइनस की थीटा इसने प्लस बना दिया, अच्छी बात है, ये पहले से प्लस होगा, तो यहाँ पर सेक आपका लेकिन 30 से चौथांश में सेक तो होता ही नहीं, तो यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ से भी माइनस की वैल्यू प्राप्त होगी सेक की, और यहाँ भी माइनस की वैल्यू प्राप्त होगी, बस यहाँ पर सेक का कॉसेक हो जाएगा। तो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो यहाँ से माइनस की वैल्यू प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही, यानी इस कंडीशन को अगर अप्लाई करें सेक थीटा के पास में, तो सेक 180 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस का आने वाला है सेक थीटा, सेक 270 माइनस का 60 करें तो भी आपका आने वाला कॉसेक माइनस का थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा आने वाला कि नहीं, तो ये भी आपका सेक भी आपका इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब हम चलते हैं कॉसेक में, क्या चलते हैं, कॉसेक में चलते हैं, और देखो कॉसेक थीटा में चलते हैं बच्चों। इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट, मतलब कि आप तो बनाते ही सपोर्ट बनाए हैं, हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप इतने अच्छे हैं, बिना कहे लाइक वगैरह शेयर वगैरह, प्यारे बच्चों की इतनी बढ़िया क्लास है कि आपने जो आपके मित्र होंगे उनको आपने शेयर कर चुके होंगे पहले भी आप, तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये कॉसेक माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा है तो वहाँ पर भी माइनस का हो जाएगा, क्रॉसिंग देखिए तो माइनस का कॉसेक थीटा हो गया। अब इसको थीटा यानी 270 है, समझ रहे हैं ना, तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे, या फिर आपको 270 माइनस का थीटा लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी क्रॉसिंग अब 30 से चौथांश में है, 30 से चौथांश में कॉसेक तो आपका होता ही नहीं है, तो मुन्नो माइनस तो पहले से है, अब फिर से भीतर ही भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि कॉसेक 180 प्लस का 30 अंश होगा ना, यही तो होगा, तो कॉसेक 180 प्लस 30 अंश बराबर में तो माइनस का कॉसेक 30 अंश होगा। अब माइनस पहले से बैठा तो प्लस हो गया, इधर देखते हैं इसे, कॉसेक 270 माइनस का 30 माइनस का 60 अंश होगा, क्योंकि 270 है ना, तो माइनस का 60 अंश हो गया। त्रिकोणमितीय फलन तो चेंज हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, लेकिन माइनस का कॉसेक आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस का इधर भी आया, इधर का भी आया, और बाहर बैठा है माइनस, तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे कि साइन में हुआ था। तो ये भी आपका क्या हो गया, कॉसेक आपका क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको इरेज करते हैं, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब देखिए क्या हमको बताना था कि यदि माइनस का 210 लेते हैं तो किन किन त्रिकोणमितियों के फलन के जो अनुपात है वो आपके प्लस के होंगे। देखो साइन का हमको मिल गया,
और कॉसेक, यही दो हैं जिनकी त्रिकोणमिति फलन में अनुपात प्लस के होंगे अगर हम माइनस का 210 लेते हैं तो। अब बाकी के सभी माइनस हो गए, तो ये हमें प्लस के तो बताए नहीं थे, माइनस वाले बताए थे, तो माइनस के आपके मिल गए तो प्लस वाले हटा देते हैं, यानी कि कॉस, टेन और कॉट और सेक आपके क्या होंगे, ऋणात्मक वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ दूसरा था, तो त्रिकोण त्रिकोणमितीय फलनों का अनुपात क्या होगा, इन त्रिकोणमितीय फलनों का अनुपात आपका माइनस का, इधर भी माइनस लगा सकते थे, लगा दीजिए, इधर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ठीक है, लगा दीजिए। क्या होगा अनुपात, ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक। ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब चलते हैं बच्चों, इसका थोड़ा सा हमारे पास जगह की कमी है, तो अब चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यानी इसका ये 21 नंबर क्वेश्चन का 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपने शेयर वगैरह सब कुछ कर दिया होगा। आप सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे अनुसार भी एक कोशिश की जा रही है कि आपको सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरल शब्दों में समझाए, ताकि आप अगर इस सवाल को, इस सरल शब्दों की सीरीज गणित गुरु को 121 की अगर कोई भी क्लास देख रहे हैं, तो उस क्लास में जो भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वो सभी क्वेश्चन, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप कर सकें, ऐसा आपके अंदर ऐसा योग्यता आनी चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद या फिर अन्य वीडियो देखने के। तो बच्चों चलते हैं, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ये आपका अगला क्वेश्चन है, यानी कि किस का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमको पहले अंश में बदलना पड़ेगा। आपको रेडियन में दे रखा है, आपको मालूम हो कि अगर कोई भी रेडियन में दिया हो, यानी आपको रेडियन में दिया हो, रेडियन को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, रेडियन से यदि हमको कन्वर्ट करना है अंश में, तो उसके लिए हमको रेडियन में 180 बटे में पाई का गुणा कराना पड़ता है। आपको ये जानकारी होगी, समाकलन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छी बात है, जानकारी होगी। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का पाई बटे में 6 और गुणे में 180 बटे में 180 बटे में पाई का गुणा क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इसको रेडियन से हमें अंश में बदलना है, तभी तो हम थीटा बराबर अंश में मान थीटा बराबर रेडियन में रखेंगे। कैसे, यहाँ पे फलन में ये जो आपका चौथांश है इसमें पॉसिबल ही नहीं, थीटा का मान तो अंश में होना चाहिए, इसलिए अंश में परिवर्तित कर देते हैं। तो पाई से पाई कटा, 6 से काटेंगे तो 6 का 18, तो हमारे पास बचा माइनस का 5 गुणे में 30, यानी कि आ गया आपके पास माइनस का 150। तो हमारा थीटा बराबर आपका आ गया माइनस का 150। अब थीटा की प्रोसेसिंग हमने पहले इधर रखवा रखी है, करवा रखी थी। तो यदि बच्चों हम साइन, तो क्या करें, यदि हम साइन में चेक करते हैं तो साइन में क्या होता है कि पहले हम इसको लिख लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, पहले इसको भी लिख सकते हैं, जो आपका 150 है उसको हम लिखते हैं कि माइनस बराबर माइनस थीटा बराबर दे रखा है ना ये, अरे भाई आपका माइनस थीटा बराबर में 150 है, या फिर थीटा बराबर में माइनस के 150 है, दोनों एक ही बात तो है। तो हमने कहा इस तरह अच्छा नहीं, इस तरह अच्छा लिख देते हैं, तो कोई दोनों एक ही बात है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं आपका 180 माइनस का थीटा लिख सकते हैं, या फिर 90 और प्लस का 60 लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। और ये दोनों कंडीशनें आपकी अप्लाई होती हैं यहाँ पर, ये दोनों कंडीशनें आपकी अप्लाई होने वाली हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपका जो होता है साइन थीटा कामा में कॉसेक थीटा आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होने वाली है। कॉसेक थीटा आपकी क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। तो ये आप बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं इसकी कंडीशन क्या है पहले चौथांश में। तो पहले चौथांश में आपका साइन और कॉसेक क्या होने वाला, साइन और कॉसेक क्या होने वाला, पॉजिटिव होने वाला, बाकी आपके सभी माइनस के होने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, अब साइन थीटा, साइन के पदों में हम माइनस के 150 रखते हैं और देखते हैं कि कैसा होगा। तो प्रोसेसिंग इसकी ऐसी होने वाली है, जरा देखते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों यदि साइन माइनस का थीटा, तो माइनस का थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा होता है भाई, यही प्रोसेसिंग तो होगी ना हमारी, क्योंकि माइनस का थीटा बोले तो साइन माइनस का 150, तो बराबर हो जाएगा माइनस का साइन 150। ऐसे ही तो होगा ना प्रोसेसिंग, हमने इसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको भाई। 150 लिखने में अच्छा नहीं, थीटा लिख के ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको हम
इसको हम लिख कैसे सकते हैं, 180 माइनस का थीटा या तो फिर 90 प्लस का 60 अंश, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों कंडीशनों को अप्लाई करेंगे तो अगर हम इस क्रॉसिंग कर रहे हैं तो क्रॉसिंग में हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर माइनस का साइन थीटा, थीटा की जगह हमें क्या रखना है 180 माइनस का थीटा करते हैं, या फिर अगर माइनस का 90 प्लस में 60 अंश करते हैं, तो इन दोनों कंडीशनों में हमको अप्लाई होने वाला है। भाई ये पहले चतुर्थांश में तो साइन आपका प्लस में होने वाला, लेकिन त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होगा, तो माइनस पहले से और साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, साइन थीटा बोले तो 30 अंश ये आ जाएगा। और यहाँ पर आपका त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस हो जाएगा, लेकिन कॉस तो होगा लेकिन माइनस का होगा कि नहीं होगा, ये माइनस यहाँ तो प्लस होगा साइन, यहाँ तो प्लस होगा साइन, लेकिन ये इस माइनस की वजह से माइनस हुआ। तो नहीं, अगर हम साइन थीटा में अगर माइनस का 150 रखते हैं तो हमारा यहाँ पर साइन आपका क्या है माइनस में ही प्राप्त होगा, माइनस में प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। और यहाँ से एक बात और भी पता चल गई कि कॉस भी आपका माइनस में ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमको पता चला गया कि भैया साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यहाँ पर हमको मालूम पड़ता है बच्चों कि हमारे पास जो कॉस थीटा है और साइन थीटा वो क्या होने वाले हैं, माइनस का होने वाले। बार बार क्या चेक करना है, इसी में हमको साइन और कॉस, उसमें भी हमको पता चल गया था लेकिन हमने बार बार चेक कर दिया ताकि वो आपका दूसरा क्वेश्चन था। ये दूसरे क्वेश्चन में भी हम क्या किए हैं कि साइन को अलग चेक किए थे और कॉस को अलग चेक किए थे, साइन को अलग चेक किए थे और कॉस को अलग चेक किया था, तो कॉस को अलग चेक किए थे, इसलिए बच्चों ताकि आपको विस्तार से समझ में आए। अब आप समझ गए हैं, पहले पिछला वाला क्वेश्चन आपको विस्तार से समझ में आया होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक ही बार में दो चेक कर दिया। आप tan लेंगे तो tan से cot और tan चेक हो जाएगा, और sec लेंगे तो sec से cosec और sec चेक हो जाएगा। ठीक है, 3 बार। तो हमने यहाँ पर देखा कि भैया अगर हम साइन बराबर में या फिर साइन बराबर में या कॉस बराबर में माइनस के 150 लेते हैं तो दोनों कंडीशनों में अप्लाई होने पर हमारे पास साइन और कॉस माइनस का प्राप्त होने वाला, तो हमारी ये दोनों वैल्यू प्राप्त होगी। अब बच्चों इसको नोट कर लीजिए फटाक से। अब चलते हैं अगले, किस में चलते हैं, tan में चलते हैं। तो tan में चलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, tan में अगर चलेंगे, tan माइनस का थीटा बोले तो इधर क्या हो जाएगा, tan माइनस का थीटा तो माइनस का tan थीटा होगा कि नहीं होगा। इसको हम अगर ऐसे करें तो अगर माइनस का है आपका tan थीटा, थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, थीटा 150, थीटा का मतलब 150 हुआ ना, तो 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर माइनस का पहले से था आपका, माइनस का पहले से था, और थीटा की जगह 90 प्लस में आप 60 लिख सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशनों को अप्लाई करेंगे तो ये दोनों कंडीशन आपकी दूसरे चौथांश में होती है। दूसरे चौथांश में आपका tan माइनस का होने वाला है, क्या होने वाला है, tan आपका माइनस का होने वाला है। तो tan तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर tan आपका हो जाएगा माइनस का, tan होगा माइनस का आपका 30 अंश हो जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का कॉट हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा कि नहीं। लेकिन ये माइनस तो आपका दिया था थीटा का माइनस, ये त्रिकोणमितीय फलन की वजह से माइनस आ गया, और ये पहले से एक तो माइनस है, पहले से एक तो माइनस। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, प्लस का tan 30 अंश हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का आ जाएगा कॉट 30 अंश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आने वाला कि नहीं। यानी कि हमको यहाँ पर आपको ये माइनस साइन और कॉस आपके माइनस के प्राप्त हुए हैं, और tan और आपके कॉट आपके क्या होने हैं, tan और जो आपके कॉट है tan थीटा और प्लस का कॉट थीटा, ये दोनों प्लस के प्राप्त होंगे और ये दोनों माइनस के प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए फटाक से। अगला चलते हैं, हम कॉसेक लेते हैं या फिर सेक लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉसेक थीटा, होता है कि नहीं होता, माइनस का कॉसेक थीटा होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पर माइनस तो पहले से था, कॉसेक अब लगा दें तो 180 माइनस का 30 करें तो उसके अनुसार आपका पहले चौथांश की बात है, तो पहले चौथांश में कॉसेक माइनस का होगा, त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं हो क्योंकि 180 है, तो माइनस पहले से और माइनस इधर भी आ गया। ठीक है, और यदि माइनस का सेक ले रहे हैं आप, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे आप,
अगर हम 90 प्लस में 60 अंश रखते हैं तो ये माइनस पहले से है, लेकिन त्रिकोणमिति फलन चेंज हो जाएगा तो सेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा। लेकिन सेक तो होगा, लेकिन माइनस का होगा, क्योंकि पहले चौथांश में आपका सेक कॉसेक आपका माइनस का होगा कि नहीं होगा। तो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर प्लस का आ जाएगा कॉसेक 30 अंश और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का सेक 30 अंश, सेक 60 अंश। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ कि भैया प्लस का आपका हो जाएगा कॉसेक 30 अंश और प्लस का आपका हो जाएगा सेक 30 अंश। अब बताओ कोई दिक्कत है। तो हमको पता चल गया कि अगर हम थीटा बराबर में अगर हम थीटा बराबर में ये ले रहे हैं तो इसके अनुसार हमारे त्रिकोणमिति फलन में साइन और कॉस ही माइनस के होंगे, बाकी के सभी आपके टाइन कॉट और कॉसेक और सेक प्लस के होने वाले हैं। विस्तार से हमने समझाया प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है लेकिन सारी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि आप लोग क्या है इतना प्यार देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, आप लोगों को इतना प्यार और इतना प्रेम देते हैं आप लोग हमको कि हमको ये थकान महसूस ही नहीं होती है। ठीक है, हमको क्या है ये महसूस ही नहीं होता है कि भाई हमने, हमें लगता है कि और भी पढ़ाएं, लेकिन टाइम कभी कभी इजाज़त नहीं देते, इसलिए हमको रोकना पड़ता है वीडियो। तो अगर हमें तो माइनस के बताना था तो क्या है, कोई ये चारों लिखे हैं, लिखा है तो लिखा रहे तो, नहीं तो मिठार ना, अच्छा मिठार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखा है तो लिखा रहे तो, नहीं तो ऐसे भी हमने चिन्ह तो पहले से लगा दिया, तो ऐसे ही स्पष्ट समझ में आ रहा है कि माइनस माइनस का कौन होगा। लेकिन अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, हम तो मिठार देते हैं। ठीक है, तो साइन और कॉस क्या होंगे, त्रिकोणमिति फलन में क्या होंगे, त्रिकोणमितीय फलन में क्या होंगे, ऋणात्मक, क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ऋणात्मक होंगे। क्या प्यारे बच्चों चलते हैं, अब ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से हमने कोशिश की कि समझ में आए, और ऐसा करते हैं कि इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी आप सब ध्यान रखें हैं, ठीक है। आप जो है वीडियो अपने बच्चों को, अब रिलेटिव जो भी आपके मित्र हैं वहाँ पर आप इनको भेजिए, ताकि वो भी इतनी डीपली तरीके से, इतने विस्तार तरीके से समझ पाएँ। भाई इतना विस्तार तरीके से कौन समझाता है, इतना विस्तार तरीके से आप समझने को मिल रहा है आपको, केवल सरल शब्दों की सीरीज और गणित कुट्टू 121 पर। तो पहले बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन में देखो, एक तो है आपको स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही गलत तथा बेहुदा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गलत दे रखा है प्यारे बच्चों, जो आपकी बुक में है। बुक में आपको हमें सिद्ध करना है इसको, किसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना, इसको सिद्ध करना। m कोष्टक के अंदर m का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में 2m सिद्ध करना। अगर इसके अनुसार हम इसको सिद्ध करेंगे तो ये सिद्ध ही नहीं हो रहा, नहीं सिद्ध हो रहा है बच्चों, ये सिद्ध ही नहीं हो रहा। बुक के अनुसार अगर हम इसको लेकर के सिद्ध करें, जो कि बुक में दे रखा है, इसके अनुसार आपको दिख भी रहा होगा, हमने उसमें रेड पेन से होकर दिया का थोड़ा सा मार्क कर दिया है, क्योंकि गलत दे रखा है। तो ये अगर बुक में ये दिया है, बुक में कह रहा है कि भैया इसको सिद्ध कीजिए, जो कि गलत है, सिद्ध ही नहीं होना। तो गलती तो की है, हमने कुछ सुधारा, लेकिन पूर्णतः अभी भी हमने सुधार नहीं पाए इस क्वेश्चन को। तो भाई क्वेश्चन है, सुधारने में ढूंढना पड़ता है कि क्या होना चाहिए, यहाँ पर अपने आप से तो खोजना ही पड़ता है। तो अब गलत क्वेश्चन को सही कैसे करना है, गलत क्वेश्चन अगर बुक में छपा है तो गलत क्वेश्चन को सही कैसे बनाना है, इस तरह में एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें से केवल 20वां क्वेश्चन, जब इसका कुछ और इसमें सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, कुछ और सॉल्यूशन दिखेंगे, तो इसमें अगर कुछ और कुछ होगा तो ऐड करने के लिए तो ऐड करेंगे, जब जा करके ये क्वेश्चन पूछता है 100%